हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल टेल्स बाय साहिल। और आज हम लोग आ गए हैं द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अमेरिका में। और अमेरिका का नाम सुनते ही पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है द लोनली लेडी ऑन द आइलैंड, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। And in today's video, I am going to tell you everything you need to know about Statue of Liberty, including when and how it was built, the reason behind its green color, why France gifted it to America, and many more lesser known facts about this monument. In the end of this video, I will also be telling you how you can book online tickets to visit this monument and save yourself from many New York City scams. चलिए शुरू से शुरू करते हैं। और हम लोग निकल गए हैं, हम लोग नहीं मतलब मैं ही निकल गया हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। तो बचपन से मूवीज़ और क्या कहते हैं फ़ोटोज़ इंटरनेट पे बहुत देखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, तो पहली बार देखने जा रहा हूँ, तो क्वाइट एक्साइटेड। और आप लोगों को बताऊँगा कई सारे फ़न फैक्ट्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में जो भी पढ़ के आया हूँ सब बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए मैं लेने वाला हूँ न्यूयॉर्क सिटी सबवे, साउथ फेरी करके स्टेशन है, वहाँ जाना है हम लोगों को। फेरी मेट्रो स्टेशन से हमने एग्ज़िट कर लिया और अब हम जा रहे हैं साउथ फेरी पे, जो सदर्न मोस्ट पार्ट है मैनहट्टन का। यहाँ पर बैटरी पार्क से हम लोगों को मिलेगी फेरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बैटरी पार्क और यहाँ से ही फेरी मिलती है। वो पीछे आपको मेरे दिख रही होगी ये फेरी आपको लेके जाती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे। तो पहले से ही प्री बुक हो जाती है, पहले से ही प्री बुकिंग करके आओगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैंने भी प्री बुकिंग कर ली थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट $23.5 की, यानी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1750 रुपये की है, जिसमें एलिस आइलैंड और लिबर्टी आइलैंड की राउंड ट्रिप भी इंक्लूडेड है। मैंने ये फेरी न्यूयॉर्क से ली है, लेकिन ये फेरी सर्विस न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दोनों जगह से अवेलेबल है। फेरी से स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बेस्ट व्यू के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप न्यूयॉर्क से फेरी ले रहे हो तो राइट साइड की सीट, और अगर न्यू जर्सी से फेरी ले रहे हो तो लेफ्ट साइड की सीट ज़रूर ले लेना। इससे लिबर्टी आइलैंड जाते हुए आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल साफ अपने सामने नजर आएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ऑफिशियल नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है, जो अमेरिका को फ्रांस द्वारा अमेरिका की आज़ादी के 110 साल बाद 1886 में गिफ्ट की गई थी। इसकी टोटल हाइट 305 फीट है, जिसमें से 151 फीट हाइट इसके पेडेस्ट्रियल की है, जिसके ऊपर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। 1886 में जब इस मूर्ति को बनाया गया तब यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी, जो खिताब अब भारत में स्थित 597 फीट लंबी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। ओके गाइस, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आते के साथ ही आप लोगों को ये जो छोटी सी शॉप टाइप दिख रही है, इसमें आपको मिल जाएगा फ्री का ऑडियो टूर। तो वो आपको कुछ ऐसा एक फ़ोन टाइप कुछ दे देंगे, जिसपे हर जगह पे ना जो भी इम्पोर्टेंट की जगह है उस पर कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। जैसे ये सामने मेरे पीछे जो फ्लैग दिख रहा है, ये जो फ्लैग दिख रहा है दिस इज़ 101। तो अब मेरे को इसमें सिर्फ 101 डायल करना है और ये रीजनल लैंग्वेज में मेरे को बताएगा। तो मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए हिंदी में लिया है। ये इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, मतलब 8-9 भाषा है जिनमें ये है। लिबर्टी आइलैंड पर आपका स्वागत है, जहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो ऐसा कुछ सुनाई देगा। इस सफर पर आपको अमेरिका की पहचान बन चुकी इस प्रतिमा को करीब से देखने और उसके निर्माण का कारण बनी असाधारण एवं अक्सर अनपेक्षित सी लगने वाली कहानी को जानने का मौका मिलेगा। आई थिंक मुझे काफ़ी कुछ पता ही है, तो इसका यूज़ तो मैं नहीं करने वाला हूँ।
पहले ही इतना कुछ पढ़ के आया हूँ, बट देख लूँगा, सुन लूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा होगा तो ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी वो फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया था, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आइडिया बर्थोल्डी को अपने पुराने रिजेक्टेड आइडिया से आया था। असल में बर्थोल्डी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी ही एक बड़ी प्रतिमा बनाने का ऑफर अर्ली 1860s में इजिप्शियन लीडर खदेव इस्माइल को भी दे चुके थे, जिसके प्रपोजल स्केच में बर्थोल्डी ने इजिप्शियन वुमेन होल्डिंग अ टॉर्च की तस्वीर खदेव इस्माइल को दिखाई थी, जो एक जाइंट लाइट हाउस होता इजिप्ट की स्विस कैनाल में। मगर इजिप्शियन लीडर खदेव इस्माइल ने इस लाइट हाउस को बनाने के लिए लगने वाले खर्च को देखते हुए बर्थोल्डी के इस लाइट हाउस के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। बाद में बर्थोल्डी ने इसी लाइट हाउस के डिज़ाइन में थोड़े चेंजेस करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के डिज़ाइन को फाइनलाइज किया। कहा जाता है कि जब बर्थोल्डी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए जगह फाइनलाइज करने अमेरिका गए तो रास्ते में उनकी नज़र लिबर्टी आइलैंड पर गई, जिसे उस समय बेडलोज आइलैंड कहा जाता था। ये लोकेशन बर्थोल्डी को इतनी पसंद आई कि उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहीं बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास पेडेस्ट्रियन रिजर्व या क्राउन रिजर्व टिकट है तो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे स्टेयर्स के थ्रू ऊपर जा सकते हैं, मगर ध्यान रहे आप यहाँ फ़ोन, कैमरा, पानी, दवाइयाँ, वॉलेट या एक छोटे बैग के अलावा और कुछ अंदर नहीं ले जा सकते। पेडेस्ट्रियल में एंटर करने से पहले आप लॉकर में अपना सामान रखवा सकते हो, जो आपको पेडेस्ट्रियल एंट्री के बाहर $2 में मिल जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर की 2.37 mm थिक शीट से बना है, जो तकरीबन अमेरिकन पेनी के 2 सिक्कों के जितना चौड़ा है। So guys, 1886 में जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनके तैयार हुआ तो ये ऐसा ग्रीन नहीं दिखता था, बल्कि कुछ ऐसा रेडिश ब्राउन कलर का था। ये यूएस का $1 का सिक्का है, ये भी कॉपर का बना हुआ है और ऐसा ही दिखता था स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी। लेकिन क्योंकि ये समंदर स्थित है, समंदर के बीच में एक आइलैंड है जिसपे ये बना हुआ है, जिसको लिबर्टी आइलैंड बोलते हैं, तो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस के कारण, जिसके कारण मॉइस्चर और पोल्यूशन रिएक्ट करता है कॉपर के साथ, अपने बनने के 20 साल के अंदर ये ऐसा ग्रीनिश होने लग गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इतनी पतली कॉपर शीट को सहारा देता है इसके अंदर बना ये आयरन फ्रेमवर्क, जिसके आर्किटेक्ट थे गुस्ताव आइफिल, जिन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाने के बाद 1889 में वर्ल्ड फेमस आइफिल टावर भी बनाया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्राउन के 7 स्पाइक्स पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट और 7 महासागरों को दर्शाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्राउन तक भी स्टेयर्स के थ्रू जा सकते हो, मगर 9/11 के आतंकी हमलों के बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी के क्राउन को पब्लिक के लिए 8 साल तक बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसके क्राउन तक का रास्ता एक पतले पाथवे से जाता है, जिससे विपदा आने पर जल्दी उतरना संभव नहीं है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पे हुए आतंकी हमले ने पूरे विश्व को हिला दिया था, और 11 सितंबर 2021 में इस हमले की 20वीं सालगिरह पर मैं बताऊंगा आपको इस हमले से जुड़े फैक्ट्स और ले चलूंगा आपको 9/11 मेमोरियल। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो ऑन 9/11 अटैक्स ऑन 11th of September। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने का खर्चा ना तो अमेरिका की और ना ही फ्रांस की सरकार ने उठाया। यह प्रतिमा फ्रांस के लोगों के द्वारा अमेरिका के लोगों को दिया गया एक तोहफा था, जिसके खर्च का पूरा पैसा फ्रांस और अमेरिका के लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन से इकट्ठा किया।
पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि स्टैचू बनाने का खर्चा फ्रांस के लोगों के द्वारा और पेडेस्ट्रियल बनाने का खर्चा अमेरिका के लोगों के द्वारा किया जाएगा। अमेरिका के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पेडेस्ट्रियल में होने वाले खर्च में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित हों, इसके लिए ब्रेथोल्डी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दाएं हाथ और इसमें स्थित मशाल को पहले ही बनाकर अमेरिका भिजवा दिया, जिसे अमेरिका के कई म्यूजियम में लोगों को प्रेरित करने के लिए दिखाया गया। इस स्टैचू को बनने में 10 साल का समय लगा और फाइनली 1884 में यह स्टैचू फ्रांस में बनकर तैयार हुआ। फिर इसे 350 पार्ट्स में तोड़कर शिप्स के जरिए अमेरिका भेजा गया, जहां 1886 में अमेरिका में पेडेस्ट्रियल के बनकर तैयार होने के बाद इन 350 पार्ट्स को वापस जोड़ने में 4 महीने का वक्त लगा और स्टैचू ऑफ लिबर्टी फाइनली बनकर तैयार हुआ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लेफ्ट हैंड में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसमें अमेरिका की इंडिपेंडेंस की डेट 4 जुलाई 1776 रोमन लेटर्स में लिखी गई है। फ्रांस में बनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति को अमेरिका में बने पेडेस्ट्रियल से बड़े बड़े बोल्ट से जोड़ा गया है, जिन्हें आप पेडेस्ट्रियल से नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से भी देख सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं कि फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों गिफ्ट किया। असल में अर्ली 17th सेंचुरी में पूरी नॉर्दर्न अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट पे फ्रांस का राज था, जिसे न्यू फ्रांस बोला जाता था। पर ब्रिटेन ने 1763 में 7 साल की जंग के बाद फ्रांस को हरा दिया और वहां अपना राज शुरू कर दिया। वॉर टाइम एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ब्रिटेन ने जीती हुई टेरिटरी पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जिससे वहां विद्रोह शुरू हो गया। इस सिचुएशन को देखते हुए फ्रांस ने अपनी हार का बदला लेने और अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए वहां के विद्रोहियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू कर दिया। बाद में फ्रांस ने अपनी रॉयल नेवी को भी ब्रिटेन से टक्कर लेने के लिए अमेरिका भेजा और अमेरिका को आज़ादी दिलाने में की मदद करी। सो गाइस, इन्हीं कारणों से 17th सेंचुरी से अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती चली आ रही है। और क्योंकि 1776 में अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में फ्रांस का एक बड़ा योगदान था और 1876 में अमेरिका की आज़ादी को 100 साल पूरे होने वाले थे, इसीलिए फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि उनकी एक रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम की एक प्रतिमा है, देने का फैसला किया। मगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण ये जो प्रतिमा है ये अमेरिका की आज़ादी के 100 साल बाद नहीं, बल्कि अमेरिका की आज़ादी के 110 साल बाद 1886 में बनकर तैयार हुई। सो गाइस, चलो अब चलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर, जहाँ पर जो फ्रांस ने ओरिजिनल मशाल बना के दी थी अमेरिका को, वो रखी हुई है। वो एक्चुअली में अर्ली 1900 में डैमेज हो गई थी, तो उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक प्रो टिप मुझसे ले लो। वो प्रो टिप ये है कि जब भी आप यहाँ आओ तो मेक श्योर कि आप पेडेस्ट्रियन रिज़र्व या क्राउन रिज़र्व टिकट ज़रूर ले लो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल टिकट लोगे तो आप वहाँ नीचे तक ही आ सकते हो, और अगर आपने पेडेस्ट्रियन रिज़र्व या क्राउन रिज़र्व टिकट ली होगी तो आप यहाँ पेडेस्ट्रियन पे आ सकते हो, जहाँ से व्यू ऑसम है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ से बहुत बढ़िया दिखता है और यहाँ भीड़ भी नहीं होती। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, बहुत ही कम भीड़ है, लेकिन अगर नीचे जाके आप फ़ोटो खिंचवाओगे या वीडियो बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है नीचे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के राइट हैंड में रखी मशाल असल में फ्रांस के द्वारा दी गई असली मशाल नहीं, बल्कि 1984 में अमेरिका द्वारा बनाई गई असली मशाल की रेप्लिका है, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की असली मशाल 1916 में लिबर्टी आइलैंड के पास स्थित ब्लैक टॉम आइलैंड पे हुए धमाके में डैमेज हो गई थी। असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन की मदद उन्हें लड़ाई के लिए बारूद और अन्य हथियार देकर कर रहा था, जो समंदर के रास्ते ब्लैक टॉम आइलैंड से शिप में भेजा जाता था। कहा जाता है कि इस बात की खबर होने पर जर्मनी ने ब्लैक टॉम आइलैंड पे ये धमाका करवाया था, जिससे फ्रांस और ब्रिटेन को दिया जाने वाला बारूद खराब हो जाए, और इसी धमाके के कारण स्टैचू ऑफ लिबर्टी की असली मशाल डैमेज हो गई थी।
लिबर्टी आइलैंड देखने के बाद फेरी आपको लेकर जाएगी एलिस आइलैंड, जो लिबर्टी आइलैंड के बिल्कुल पास ही स्थित है। ब्रिटेन से आज़ादी पाने के बाद अमेरिका पूरे विश्व का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री बना और इसने पूरे विश्व भर से हर उस व्यक्ति को अमेरिका में रहने और आज़ादी से काम करने का मौका दिया जो अपने देश के राज से खुश नहीं था और एक नई जिंदगी की तलाश में था। दूर देशों से इमिग्रेंट्स अमेरिका में आज़ादी और काम की खोज में आया करते थे, जिन्हें सीधा एलिस आइलैंड ले जाया जाता था, जहां उनकी मेडिकल और मेंटल जांच की जाती थी और उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते थे। कोई बीमारी या क्रिमिनल रिकॉर्ड ना मिलने पर उन्हें अमेरिका में शरण दे दी जाती थी। ऑन एन एवरेज सिर्फ 2% लोगों को ही इस प्रोसेस में रिजेक्ट कर वापस भेजा जाता था, बाकी के 98% लोगों को अमेरिका में रहने का मौका दे दिया जाता था। एलिस आइलैंड पे आप लोग देख पाओगे कि एक इमिग्रेंट को अमेरिका में शामिल करने से पहले किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। स्टैचू सिटी क्रूज ही इकलौता ऑथेंटिक फेरी ऑपरेटर है जो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी ले जा सकता है। आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करना, जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डोंट ट्राई टू बाय टिकट्स फ्रॉम एनीवन एल्स, क्योंकि स्टैचू सिटी क्रूज के अलावा कोई भी ऑपरेटर लिबर्टी आइलैंड और एलिस आइलैंड जाने के लिए ऑथराइज नहीं है। लोअर मैनहट्टन से स्टैटन आइलैंड जाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट फेरी भी प्रोवाइड करती है, जो लिबर्टी आइलैंड के काफ़ी पास से होकर गुजरती है। अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट मगर थोड़ा दूर से देखना चाहते हो तो आप ये फेरी ले सकते हो, जिससे आप रास्ते में आते जाते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फेरी से देख पाओगे। ये फेरी 25 मिनट में आपको मैनहट्टन से स्टैटन आइलैंड पहुंचा देगी, फिर आप दूसरी फेरी लेके 25 मिनट में वापस मैनहट्टन आ सकते हो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दूर से देख पाने के लिए मेरे हिसाब से ये एफर्ट कुछ ज़्यादा ही है, बट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे दूर से देखना चाहते हो तो ये भी एक ऑप्शन है। कुछ लोग आपको इस फेरी के लिए टिकट चार्ज करने की कोशिश कर सकते हैं, so don't get fooled by them. It is free of cost for everyone. So guys, that was my video on Statue of Liberty. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और Statue of Liberty के बारे में आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले होंगे, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बचपन में जब Statue of Liberty को इंटरनेट पे या किसी मूवी में देखा करता था तो मुझे हमेशा लगता था कि इतनी बड़ी ग्रीन कलर की स्टैचू ज़रूर कंक्रीट की बनी होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड don't forget to hit that bell icon so that you get notified whenever I post my next video. And while talking about my next video is going to be on the most happening place in the world, the Times Square of New York. So अब मैं आपसे मिलूँगा टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद।